हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे आपका यूपी सीनेट, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन सेल साइकिल चैप्टर के। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और मेरे साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी आपके आंसर्स हैं उनको मार्क करते चलो और लास्ट में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आज का फाइनल स्कोर कितना बना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच अमाइनो एसिड कंटेन्स सल्फर एंड फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। ठीक है, आपके लिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रखे हैं और ऑप्शंस भी रखे हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से प्रैक्टिस ना कर पाए और उसको सीट ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आपके कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर होता है और फॉर्म करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को प्रोटीन्स में। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एलिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन और वैलिन। बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होता है आपका सल्फेहाइड्रल यानी कि एसएच ग्रुप देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, सिस्टीन में आपका एसएच ग्रुप होता है और दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं जो स्टेबलाइज करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, डाई का मतलब ही होता है दो, सल्फाइड मतलब सल्फाइड के बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे जो प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलीसेकेराइड एक्ट्स एज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ठीक है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है प्लांट्स में। आपके ऑप्शंस हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, सोचो, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बायो के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनका रेशनली भी देखो कि वो क्यों गलत हुए हैं, और उनको नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि वो गलत ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। ठीक है, प्लांट स्टोर करते हैं जितना भी मतलब बचा हुआ एक्सेस ग्लूकोज है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके एमाइलोज होते हैं और एमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा। देखो ऑप्शन है आपके विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। बताओ कौन सा होगा। एनी गैसेस? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन के जरूरी होता है आपकी क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस के लिए। क्लॉटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो आपके खून को क्लॉट करने में यानी कि थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब विटामिन के उन फैक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है, इस वजह से विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी अगर बच्चों हो जाएगी तो आपकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी गम्स ब्लीड करेंगे। ठीक है, दांतों में से खून निकल जाता है, जॉइंट्स में से खून निकलना स्टार्ट हो सकता है, कोई भी चोट लग जाएगी, माइनर से चोट में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस है ना वो किस पॉइंट की वजह से है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं थाइमीन, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डबल हेलिक्स और यूरेसिल। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी सोचो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर्स लेके आती रहूँ, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो, लेक्चर को लाइक भी करा करो। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए जितना भी कंटेंट है वो लेके आती रहूँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूरेसिल। यूरेसिल क्या है, देखो आरएनए में क्या होता है आपका यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है, आरएनए और डीएनए, आरएनए में क्या होगा यूरेसिल होगा, डीएनए में क्या होगा थाइमिन होगा। यही मेन डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बीच का। ठीक है, ये मेजर केमिकल डिफरेंस देखने को मिल जाता है आपको आरएनए और डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डिपेंड्स मेनली ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। आपके ऑप्शंस है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड लिंकेज और अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन।
बताओ। और देखो ना, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि जो आप क्वेश्चन करा रही हो क्या वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं पेपर सेट करने वाली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। जितने भी प्रीवियसली 3-4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ही मैं ये पेपर बनाती हूँ आपके लिए। तो इतना मुझे पता है कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो डिफिकल्टी लेवल है, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्योंकि एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी कर जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स जो होती हैं आपकी, वो स्टेबलाइज होती है किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो आपके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को स्टेबलाइज कर देते हैं। इनका अरेंजमेंट जो होता है वो फॉर्म करता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ठीक है। इनका ही अरेंजमेंट आपका प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब ज्यादातर वही देखने को मिलेगा। आपके ऑप्शन है वैक्स, स्टेरॉइड, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? डी, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हमने पढ़ा भी है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। ये किससे फॉर्म होती है? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी एम्फीफैटिक नेचर में होती है और मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स? मतलब सेल में ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो इमीडिएट एनर्जी दे देता है, ठीक है, मतलब जब ज़रूरत है तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। आपके ऑप्शन है एटीपी, सेलुलोज, ग्लाइसिन और कोलेस्ट्रॉल। बताओ कौन सा होगा? क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं? आपका एनर्जी करेंसी यानी कि एनर्जी कॉइन्स भी कहा जाता है। अगर आपसे एटीपी बोल दे या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हो एनर्जी कॉइन्स, एनर्जी करेंसी, समझ जाना वहाँ बात एटीपी की ही हो रही है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है आपकी बाय ब्रेकिंग हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है, मतलब जो फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे तब जाकर के आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज अ रिड्यूसिंग शुगर? ठीक है, इनमें से कौन से शुगर आपकी रिड्यूसिंग शुगर यानी कि उपचायक है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं सुक्रोज, स्टार्च, लैक्टोज और सेलुलोज। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? कौन सा ऑप्शन जाएगा? और कभी भी जब 4 ऑप्शंस हैं उसमें से चारों के सब 4 सही नहीं हो सकते, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो, जो 2 गलत हैं बिल्कुल उनको साइड कर दो। 2 होंगे जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है 50-50 वाला। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज, ठीक है। इसमें क्या होगा? देखो लैक्टोज में क्या होते हैं? आपके फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लैक्टोज के अंदर फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से ये आपका पॉजिटिव आता है बेंडिक्स टेस्ट में, ठीक है। आगे पढ़ोगे अभी बेंडिक्स टेस्ट के बारे में, नर्सिंग में भी पढ़ोगे, तो ये आपका पॉजिटिव इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड जॉइंट्स 2 अमाइनो एसिड टुगेदर? यानी कि 2 अमाइनो एसिड जो है आपस में जुड़ते हैं वो किस बॉन्ड की वजह से जुड़ेंगे? आपके ऑप्शन है एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स और एक है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ किसकी वजह से जुड़ेंगे? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है आपका वो फॉर्म होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में, ठीक है। एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, इन दोनों को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होगा आपका वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। ये लिंक होता है आपका अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाइट्रोजीनियस बेस इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए? ठीक है, अब पहले पूछा गया था डिफरेंस क्या है, अब पूछा गया है वो कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस हैं जो आपके सेम होते हैं डीएनए में भी और आरएनए में भी। ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, मुझे नहीं लगता कि किसी का ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आपके ऑप्शन है एडेनिन, थाइमीन, यूरेसिल और नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन, ठीक है। एडेनिन आपका कहाँ होता है? डीएनए में भी होगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स में भी होगा। ये पेयर होता है आपका थाइमीन का डीएनए में और यूरेसिल का आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड जो अम्ल प्रकाशीय रूप से निष्क्रिय है? आपके ऑप्शन है ग्लाइसिन, ल्यूसीन,
सेराइन और वेलिन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? ए, ठीक है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन्स में क्या होता है, आपके कायरल कार्बन एटम नहीं होते, लैक मतलब होता है कमी हो जाना, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या होता है, कायरल कार्बन एटम नहीं होते हैं, इस वजह से वो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कायरल कार्बन एटम होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है एंजाइम की। आपके ऑप्शन हैं नॉन स्पेसिफिक एक्शन, कंजम्पशन ड्यूरिंग रिएक्शन, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी और हाई सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। बताओ क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हाई सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अब कैसे होगा वो देखो, एंजाइम जो है ना आपकी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स पे ही एक्ट करती हैं, ठीक है, वो ऐसे कहीं भी एक्ट नहीं करेंगे, जो एक स्पेसिफिक जो टारगेट है ना उनका उसी पे एक्ट करती हैं। अब ये स्पेसिफिसिटी क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट की वजह से, इस वजह से यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोज शुगर, इनमें से कौन सी कीटोहेक्सोज शुगर है? आपके ऑप्शंस हैं राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एक आपका ऑप्शन है फ्रक्टोज। बताओ कौन सा होगा, क्या बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, एक कीटोन ग्रुप होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें ना नाम से समझ में आ जाती है, नाम को तोड़ दो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यूजुअली डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है तो वो किसको अफेक्ट नहीं करेगा? आपके ऑप्शंस हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को, प्राइमरी स्ट्रक्चर को और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। किसे नहीं करेगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। डीनेचुरेशन ब्रेक्स करता है वीक इंटरेक्शन को, ठीक है, बट नॉट पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब ऐसे बॉन्ड जो वीक है, जो वीक आपका इंटरेक्शन है उसको तो वो तोड़ देगा, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। इस वजह से अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो होती है आपकी वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी की फुल फॉर्म पूछिए। देखो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, तो अब इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ? अब यहाँ मैं ऑप्शंस रीड नहीं कर रही हूँ, यहाँ मुझे सीधे करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो डी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है आपकी एनर्जी को लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज डज आरएनए रेप्लिकेशन अकर? आरएनए का डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में और M फेज में। बताओ, सेल साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं, इसको मत छोड़ना चैप्टर को। ये नहीं कह रही पूरा पढ़ो, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट बताया है मैंने अपनी इंपॉर्टेंट वीडियोस में कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एस फेज, ठीक है। डीएनए सिंथेसाइज होता है आपका स्पेसिफिकली कौन से वाले फेज में? एस फेज में होता है, इंटरफेज के, ठीक है। इंटरफेज के एस फेज में डीएनए आपका सिंथेसिस होगा। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बट डीएनए कंटेंट डबल, ठीक है, मतलब जो अंदर ये क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन डीएनए डबल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होती है तो कौन सा स्ट्रक्चर आपका स्पिंडल फाइबर बनाता है? बताओ, स्पिंडल फाइबर पढ़े होंगे आपने ये। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर लाइजोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल और राइबोसोम। बताओ जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज करता है आपकी स्पिंडल फाइबर्स को माइटोसिस में, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, तो माइटोसिस में जो आपका सेंट्रियोल है ना वो स्पिंडल फाइबर्स को सबको अरेंज कर लेगा एनिमल सेल के अंदर और हेल्प करता है क्रोमोसोम मूवमेंट में पोल्स की तरफ, ठीक है। पोल्स की तरफ जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस? मियोसिस की कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? ये बहुत फेमस है, इसको 5 स्टार कर लो एकदम, ये बहुत बार पूछा जाता है, फेवरेट है एग्जामिनर का ये क्वेश्चन।
आपके ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पैकेटीन। देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना आपको पैकेटीन स्टेज के प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है, पैकेटीन स्टेज के प्रोफेज 1 में देखने को मिलेगा। ये इंक्रीज कर देता है जेनेटिक वेरिएशंस को अमंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि जितने भी मतलब हमारे अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें वेरिएशंस हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है। तो वो किस वजह से आते हैं? इसी वजह से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर ही मेन है। ये नहीं होता तो वेरिएशंस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज एट विच क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, कौन सी स्टेज है यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोजोम्स अलाइन हो जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बोलो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज, ठीक है। क्रोमोजोम जो है आपके मैक्सिमली कंडेंस्ड होते हैं और इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है, सब इक्वेटर पे आ जाएंगे। ये अरेंजमेंट आपका हेल्प करता है कि जो दो मतलब जितनी भी डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वरना इक्वल नहीं होता, किसी को ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम मिल जाते हैं। लेकिन अब वो क्या इक्वेटर पे आ गए हैं, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक बराबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्सिस रिफर्स टू, ठीक है, सिनेप्सिस क्या मतलब किस चीज़ को बोल रहे हैं ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, यानी कि सेंट्रोमेयर जब टूट जाता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डीएनए रेप्लिकेशन को और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स को। बोलो किसे बोलते हैं सिनेप्सिस? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्सिस अगर होता है आपका जाइगोटीन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट की जो जाइगोटीन स्टेज है वहाँ पे सिनेप्सिस देखने को मिलेगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयर करता है ताकि बाइवेलेंट्स बन सके, इसलिए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेक पॉइंट एंश्योर्स डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट बिफोर माइटोसिस, मतलब कौन सा एक चेक पॉइंट है, ठीक है, जो मतलब पूरा चेक कर लेगा कि हाँ आपका मतलब माइटोसिस होने से पहले पहले डीएनए रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हर प्रोसेस की अपनी अपनी काम है, ठीक है, डिवीजन हो चुका है काम का। तो कौन सा चेक पॉइंट है, देखता है कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ नहीं हुआ माइटोसिस शुरू होने से पहले। आपके ऑप्शंस हैं G1 चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और मेटाफेज चेक पॉइंट। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट जो है वो वेरीफाई करता है कि आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पूरा कंप्लीटली हो गया है और सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, एक्यूरेसी को भी चेक करता है। डैमेज डीएनए जो है ना वो माइटोसिस में नहीं जा पाते हैं। अगर सोचो वो माइटोसिस में चले जाते तो फिर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आगे। इस वजह से कितना सब कुछ मतलब एक बैलेंस करके बनाया है नेचर ने कि जो डैमेज डीएनए है वो माइटोसिस में नहीं जाते हैं, जो आपके एकदम परफेक्ट है, कंप्लीटली एक्यूरेटली हो गए वो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर ड्यूरिंग, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में जो रिडक्शन आता है वो कौन से उसमें आता है, ठीक है, माइटोसिस में आएगा, मियोसिस 1 में आएगा, मियोसिस 2 में आएगा और ए माइटोसिस में आएगा। तो अब इसमें से एक ऑप्शन तो पहले ही निकल गया, वो तो है ही नहीं करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मियोसिस 1, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं आपकी सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस 1 में, ठीक है। इस वजह से क्रोमोसोम नंबर आपका कम हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है, डिप्लॉइड था अब हैप्लॉइड हो गया, मतलब आधे रह गए क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कियाजमाटा आर विजिबल ड्यूरिंग, ठीक है, कियाजमाटा जो है आपका वो कब देखने को मिलेगा? लेप्टोटीन में मिलेगा आपको, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में और डाई काइनेसिस में। बोलो कहाँ मिलेगा कियाजमाटा? ये सब क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन, ठीक है। कियाजमाटा आपका विजिबल होता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तब, ठीक है। ये आपको कब देखने को मिलेगा? डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है, किसकी फॉर्मेशन से होती है? क्लीवेज फरो, सेल प्लेट, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग और सेंट्रोजोम। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेल प्लेट, ठीक है। प्लांट सेल जो होते हैं वो सेल प्लेट बना देते हैं, जिससे क्या होता है ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। उनकी अब पता है आपको कि प्लांट्स में क्या होती है, बहुत रिजिड सेल वॉल होती है, उस वजह से क्या होती है सेल प्लेट बन जाती है और ये बाद में क्या करती है एक नई सेल वॉल बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स बाय डिसॉल्विंग कोहेसिन। बताओ
कौन सा होगा? कौन सी एंजाइम हेल्प करती है क्रोमैटिड्स को सेपरेट होने में? किसकी हेल्प से? कैसिन डिसॉल्व करके। आपके ऑप्शंस हैं हेलिकेज, पॉलीमरेज, सेपरेज और लाइगेज। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सेपरेज। ठीक है, सेपरेज क्लीव्स कर देता है कोहेसिन प्रोटीन्स को और ज्वाइन कराता है आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स को। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज इज एब्सेंट इन एमायोटिक डिवीजन? एमायोटिक डिवीजन में कौन सा फेज नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, एमाइटोसिस क्या होती है? डायरेक्ट सेल डिवीजन होती है बिना स्पिंडल फॉर्मेशन के, मतलब जहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी, डायरेक्ट डिवीजन होगी, इसको बोल देते हैं एमाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है सिंपल कंस्ट्रक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज डज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा अकर मैक्सिमली? कौन सी स्टेज में होगा ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डायकाइनेसिस। कैसे होगा? देखो, टर्मिनलाइजेशन जो होता है आपका कंप्लीट होता है डायकाइनेसिस में। क्रोमोसोम जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं मेटाफेज 1 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस सेकंड? मतलब मियोसिस सेकंड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपके ऑप्शन हैं क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स होती हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। बोलो, ये सिर्फ इस सेशन के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद में हम ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है। ठीक है, मियोसिस सेकंड क्या होती है? रिजेंबल करती है माइटोसिस को। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी और 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, मतलब 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के बीच का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है? प्रोफेज, इंटरफेज, साइटोकाइनेसिस और साइनेप्सिस। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का। सेल यहाँ पे ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं डीएनए को इस पीरियड में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ माइटोसिस? देखो, नॉट का क्वेश्चन आ गया है, स्पेलिंग्स को अच्छे से पढ़ना, सिली मिस्टेक मत करना। ठीक है, सिली मिस्टेक से बहुत बार नंबर चले जाते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को, मेंटेन करते हैं क्रोमोसोम नंबर को, आपकी सोमैटिक सेल्स में अकर होती है और कॉज करती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपका कहाँ पे होता है? मियोसिस 1 में होता है। तो आई होप कि आपने मेरे साथ जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं आपको मज़ा आया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। बाकी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर सब कुछ आपको बहुत टाइम से मिल जाता है। मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, कोई क्वेरी है किसी फॉर्म के रिगार्डिंग, किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है scrubs2scholars। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।